टीपीसी का स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है 4/1/2021 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। सेट नंबर हम लोग का 7 नंबर है। इससे पहले मैंने 6 करा दिया है। यदि आप नहीं देखें दोस्तों जरूर जाके देखिए, अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर का। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या आता है, परसेंटेज से रिलेटेड है। आइए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि 250 का 27%, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान आपको बताना है क्या होगा। आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे यहाँ पे, है ना। आप क्या करोगे कि 250 का 27% लिखोगे, बट्टे 100 लिखोगे ना, माइनस कर दोगे 1000 और गुने 0.02 बट्टे 100 करोगे, है ना। अब ये हटाओगे डेसिमल तो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो और आ गए, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे काटो 25 चौके 100 और ये भी काट दो 25 10 टाइम में और कटेगा तो ये काटो 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, यानी 27 25 हो गया। और ये कितना बच गया, 27 25 और बाई 2 हो गया। और यहाँ पे कितने बच गए, इसे भी काट दो 2 से 50 टाइम में। अब तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। इससे भी काट दो तो 5 को कितने काटोगे 2.5 में, 2.5 का गुने 27 करो और 50 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.20 हो गया, 0.20 हो जाएगा 50 का, ठीक है। और इसको करेंगे हम लोग 27 गुने 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27 गुने 2.5 है तो करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 67.50। अब घटा दो इसमें से कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 50 में से 20 घटा दो 30 यानी 67.30। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि टोकरी में रखा गया आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है ना। यदि टोकरी की 30 मिनट की पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे बताइए। तो आप बोलोगे कि हर मिनट में जब आम दुगुना हो जाता है और टोकरी जो है 30 मिनट में पूर्णतः भर जाएगी, अर्थात 1 मिनट पहले आम आधी रहेगी, तो आधी टोकरी में भरने लगा समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 30 माइनस 1 यानी कितना 29 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को जो है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। तो देखिए 2019 का है, इसे भूल जाइए 2019 का, 2024 वाली हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे तो आप भूल जाइए कि कितना मिला था, इसे बता देते हैं कितना मिला था। इसे मिला था टोटल 6 व्यक्तियों को, ठीक है। अब देखिए हम 2024 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वन और अकादमी अधिकार कार्यकर्ता जो आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। किनको दोस्तों, तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इनका, आलोक, आलोक गोल्डमैन को, ठीक है। आलोक शुक्ला, आलोक गोल्डमैन नहीं दोस्तों, आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को दिया गया है इस वर्ष का 2024 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, किस नदी पे है बताइए। तो आप बताइएगा नर्मदा नदी पे। आंसर ये बनेगा। URL का पूर्ण रूप क्या है, URL का पूरा नाम क्या है बताइए। तो आप बताएंगे क्या, URL का नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। देखिए मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पित्त रस का उत्पादन करता है, कौन करता है बताइए। तो आप बताएंगे क्या, उत्पादन करता है यकृत, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, यकृत करता है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संरक्षित किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो आप आंसर बताएंगे बाइनरी के रूप में, आंसर बन जाएगा बी, बाइनरी के रूप में। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था, कब किया गया था। तो आप बताएंगे 1951 में किया गया था, आंसर सी बन जाएगा, राइट आंसर सी 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि 5000 के लिए 10% वार्षिक दर से 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको बताना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट ये 3 वर्षों के लिए कुछ और होता है दोस्तों, और 2 वर्षों के लिए कुछ और होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं क्या है।
पहले तो हमारे पास मूलधन दे रखा है, ठीक है, मूलधन दे रखा है तो हम रखते हैं। मूलधन कितना है आपके पास, तो 5,000 रुपये है, ठीक है। और रेट कितना है आपके पास, तो आप बोलेंगे 10% है। टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 3% है, ठीक है। तीन तीन वर्ष है। अब देखेंगे अंतर निकालने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे। अंतर यानी डिफरेंस हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P इंटू आर स्क्वायर बाई 100। ये 3 वर्षों का है दोस्तों, हम बता रहे हैं क्या है कि P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बटा 100। रेट का होल स्क्वायर नहीं करिए, पूरे का होल स्क्वायर करना होगा दोस्तों, ठीक है। रेट बाई 100 का होल स्क्वायर और इंटू 300 प्लस आर। ये फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। ये फॉर्मूला है कब, जब 3 साल हो तब। 2 साल के लिए कुछ और होती है, ये 3 साल हो तब इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए प्रिंसिपल जो है आपका लिखिए 5,000 है, 5,000 लिखे, ठीक है। आर कितना है, आर आपका 10 है, 10 का करोगे तो 100 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब 100 गुने 100 में यानी 10,000। और यहाँ पे करते हैं तो 300 और आर 300 और आर कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 रहेगा ही रहेगा। 100 से 100 काट दो, यहाँ से 4 जीरो से 3 जीरो काट दो, ये 3 जीरो कैंसिल। अब देखो 1 जीरो से ये भी जीरो कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे 31 और यहाँ पे 5 गुणा कर दो, 5 और 5 से 15, यानी कितना बच गया डिफरेंस दोनों के बीच में, तो 155 बताओगे आप। आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी आएगा राइट आंसर, 155। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। कह रहा है कि यदि संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 5, ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो वे संख्याएं कौन सी है ये बताना है। तो लघुत्तम समापवर्तक आप समझते हैं कौन होगी, आप दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों 15 हो जाएगा। 15x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल में बता पाइएगा, 15x स्क्वायर इक्वल 120, ठीक है। काटो 15 अट्ठे 120 कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया आपके पास, ठीक है। जब x का वैल्यू 8 आ गया तो इसमें रखो x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 बताओगे, और इसमें रखोगे तो 8 25 40 बताओगे, यही ना होगा। तो 24 और 40 वो संख्याएं हैं, तो देखें 24 और 40 ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न बताएंगे। कह रहा है इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन देखिए, बी है तो एक घटा, यहाँ डी है तो एक घटा दो, यानी सी से स्टार्ट करो, तो सी से स्टार्ट करने वाला डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर बस आपका सी बच गया, जो सी से स्टार्ट हो रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कथन और धारणा दिया है, आइए हम लोग देखते हैं कथन और धारणा को, क्या है कथन और धारणा। देखेंगे, कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने के अधिकतम संभावनाएं होती है। देखिए इसका धारणा क्या है, धारणा दे रखा है क्या कि धनी व्यक्तियों को मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। दूसरा क्या है कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। ऐसा क्या भेदभाव होता है, बिल्कुल नहीं ऐसा भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ना तो एक और ना ही दो, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला बताइएगा, नौ कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। नौ कलेवर उत्सव जो है किस राज्य में होता है, तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य में, करेक्ट आंसर डी होगा। नौ कलेवर जो है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्राचीन उत्सव है। अगला बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, कौन किए थे, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी किए थे, राइट आंसर बी बनेगा। कब किए थे दोस्तों, तो आप बताइएगा 2015 में, है ना। कब किए थे, 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को तहत यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, फूल में गर्भ केसर डैश है, फूल में जो है गर्भ केसर डैश है, तो आप बताएंगे मादा प्रजनन अंग है, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, राइट आंसर डी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार के हैं, जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। कब किया गया था, 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। 15 दिनों तक कार्य दोनों साथ किया, इसके बाद जो है विमल ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो हरीश अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें बतानी है। चलिए हम लोग बताते हैं कितने दिनों में वो अकेला काम कर लेगा। आप देखेंगे यहाँ पे अकेला काम कर लेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि हरीश और
विमल। देखेंगे पहले है विमल जो है, हरीश एवं विमल दोनों जो है 15 दिन के लिए कार्य किया, ठीक है। तो 1/20 और गुन्ने 15 होगा, 5 से काटो 5 दिन और 5 से काटो 5 चौका, यानी कितना आ गया 3/4 भाग उन लोगों ने किया, ठीक है। अब शेष काम बच कितना गया, टोटल एक काम है उसमें से 3/4 उन्होंने कर दिया, यानी बच गया कितना, तो आप बोलोगे 4 में से 3 घटा दो 1/4, बच गया 1/4 भाग, ठीक है। 1/4 भाग को हरीश अकेले कितने दिन में करेगा, हरीश का वर्क आप देख रहे हैं कितना 10 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी 4 गुने 10 यानी 40 दिनों में हरीश पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 40 दिन, राइट आंसर डी होगा। अगला देखेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन है, आप इसे बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहले इस दोनों का मल्टीपल कर देंगे, ये सपोज कर लो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी क्या करेंगे कि ये a वाले का होल स्क्वायर और ये b वाले का होल स्क्वायर, तो आप करोगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि 18 और माइनस आपको करना होगा 4, 18 में से 4 घटा दोगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 18 में से 4 तो 14 ना हो जाएगा, 14 आ गया, बस इसका आंसर हमने बता दिया दोस्तों 14, ठीक है। अब इसका नहीं बता लोगे आप लोग कि 15 और प्लस क्या है 14 और गुने कह रहा है यहाँ पे 13 और प्लस 15 का वैल्यू निकालना है, यानी 14 और 13 में पहले गुना करना है तब इसे जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आप कर लो इसे गुना, तो 14 और 13 में करोगे तो 182 आ गया, 182 में 15 जोड़ दो यानी 5 2 7 और 8 1 9 1 मतलब 197। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है क्या अगला, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना 25 है, ठीक है, उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं, दो संख्याओं का योग 25, ओके, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 25 दे रखा है, अंतर कितना है तो 15, x माइनस वाई 15, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई 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 कैंसिल, यहाँ 2x इक्वल कितना हो जाएगा आप बताओगे, तो 3 और 1 4 यानी 40, 2 से काटो तो कितना हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 20, x की वैल्यू जब 20 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू किसी में भी रख लो, इसमें हम पहला इक्वेशन में रखते हैं, जब x की वैल्यू 20 आ गई तो उधर घटा दोगे तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू जो है दोस्तों 20 आ गई, तो हमें बताना क्या है संख्याओं के अनुपात क्या होंगे, संख्याएं का अनुपात पहले 20 है फिर 5 है, तो काटो 5 चौका 20 और 5 एकम 5 यानी 4:1, ऑप्शन नंबर आपका ए फुलफिल कर रहा है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है बताना है आपको, गोदावरी नदी का, तो आप बोलेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है गोदावरी नदी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है तो आप बताएंगे 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी नासिक जिले के जो है त्रंबक गांव के पहाड़ी से निकलती है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। बताइए हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बोलेंगे, यहाँ पे विषाणु के कारण होता है, राइट आंसर ए बनेगा, विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न बताना है आपको कि गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो आंसर क्या बताएंगे मध्य प्रदेश में है, करेक्ट आंसर ये होगा। बताइए अगला इसमें क्या आने वाली है, 64 से यहाँ पे 60 हो गया, 52 40, तो अगली संख्या क्या आएगी फिर 4 हो गया है, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है -4 सभी में घट रहा है, कैसे है तो देखेंगे यहाँ से -4, यहाँ से -8, यहाँ से -12, तो यहाँ से -16 घटा है, -16 घटाओगे तो आएगा क्या, तो 24 आएगा आपका, है ना। -16 में से यहाँ पे -20 घटा दो, सभी में -4 हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है ना, और घटाव का भाग का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लोगे। कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो इसमें आपको रख के देखना होगा दोस्तों ऑल इक्वेशंस में, है ना, तभी आप फाइंड कर पाओगे कि कौन करेक्ट है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को उठाओगे ना दोस्तों, पूरी तरह से आपका फुलफिल कर जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि ये जहाँ माइनस है उसकी जगह पे क्या रखना है आपको दोस्तों, माइनस का अर्थ जोड़, यानी यहाँ पे जोड़ रखना है, ठीक है। डिवाइड, आप बोल रहे हैं कि भाग का अर्थ घटाओ, यानी यहाँ पे घटाव करना है, ठीक है। गुणा, गुणा का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे गुणा का अर्थ भाग, यानी यहाँ पे आपको भाग करना है, और प्लस का अर्थ क्या दे रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे इसका गुणा, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे दो संख्याओं का योग जो है 16 है, उनके गुणनफल 63 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा ये हमें बतानी है।
तो आइए हम लोग व्युत्क्रम का योग निकालते हैं। पहले हम ले लेते हैं कोई संख्या x है हमारी, दूसरी है y, दोनों का सम कितना है 16 और दोनों का गुणनफल x इंटू वाई कितने हैं 63। तो क्या हम कोई भी इक्वेशन कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं? क्या 7 और 9 ले सकते हैं? क्या 7 और 9 जोड़ेंगे तो आपका फुलफिल करेगा क्या 16? तो बिल्कुल कर रहा है, 7 नंबर 63 भी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसी कंडीशन से हम लोग लेते हैं और दोनों का व्युत्क्रम निकालते हैं। दोनों का व्युत्क्रम क्या होता है आपको पता है कि 1/x इंटू प्लस 1/y, यही ना है 1/x और प्लस 1/y। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स कट गया तो वाई और प्लस एक्स होगा ना। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 16 और एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है 63 है। तो रख दो, क्या कटने वाला है? बिल्कुल नहीं, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास 16/63, 16/63 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी बन गया आपका। बताइएगा सांची का स्तूप जो है निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, सागर जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे तारापुर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। कब हुआ था बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग भारत में जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे उसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 के परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना होता है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावभाटा में है। ककरापारा आपको पता है सूरत गुजरात में है। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो वृत्त की परिधि नहीं बता लोगे? बिल्कुल आप बता लोगे। पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये बताओगे कि पाई आर स्क्वायर इक्वल 154 है, ठीक है। तो यहाँ सीधे आर स्क्वायर लिख लो। देखिए ये आप रखो आर स्क्वायर यानी 22 और ऊपर चला जाएगा 7, काटो इसको 22 सत्ते कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आर की वैल्यू 7 आप समझ रहे हो, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो एक ही निकलेगा ना। तो आर की वैल्यू 7 आ गई, तो परिधि हमें निकालना है 2 पाई आर होता है। तो लिखो आर तो पहले से दे रखा है 2 और पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 22 दूना 44, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास करेक्ट आंसर बी 44। देखिए एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल होते हैं और असफल होने वाले छात्रों की संख्या जो है 240 है, यानी 40% बराबर कितने हैं 240। असफल तो 40% हुए, तो 40 से काटो इसे 4 छक्के 24, यानी कितने होंगे 600 जो है असफल होने वाले हैं। कितने असफल होने वाले हैं? तो 600। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर बी, क्योंकि ये 1% है तो 100% का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बी, करेक्ट आंसर आपका 600 आएगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या, ना कि असफल। असफल तो 600 है लेकिन हमें सफल वाले बताना है। असफल कितने हैं दोस्तों? तो 600। आइए सफल वाले निकालते हैं हम लोग कितने हो जाएंगे। तो सफल वाले कितने हो जाएंगे 40 का तो 240 आ गया, ठीक है। अब 60% का यदि निकालेंगे, 100 का नहीं बल्कि 60% का निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे कि 240 तो होगा ही, बट्टे में 40 होगा ही, लेकिन 60% के लिए गुना हमें 60 से करना होगा। तो काटो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, 2 से काटो 120, यानी 12 तिया 36, यानी 360 व्यक्ति जो है सफल होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, और असफल पूछेगा तो 600। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे हम लोग। कह रहा है क्या कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था, ये बताना आपका। कोड नाम क्या था इसका? तो आप बताएंगे ऑपरेशन शक्ति। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑपरेशन शक्ति नाम था, जो 11 मई और 13 मई को 1998 में राजस्थान के पोखरण में या परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। और जो 1974 में हुआ था, 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए हम लोग छोटी संख्या निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहली बड़ी संख्या हम x लेते हैं, छोटी संख्या y लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या बड़ी है, बड़ी रहेगी ही, तो हमें पता है क्या है कि भाज्य बराबर होता क्या है। तो आप बताइएगा भाजक और गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है ना, ये होता है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग भागफल प्लस शेषफल, होता है ना, ये होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्या है, तो आप बताएंगे क्या कि x इक्वल जो दे रखा है आपके पास कितना होगा 6y और +5, ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या कि x माइनस 6y इक्वल 5 होगा। तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग यदि हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, कौन कौन, तो ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, और पहला और सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1500, आप देख रहे हैं ना 1540 है यहाँ पे, तो x माइनस वाई हम लोग रखते हैं 1540, इसे इक्वेशन 2 कर लो या फिर फर्स्ट जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x माइनस 6 रखते हैं, कितना है कि x माइनस 6y इक्वल 5 है, यहाँ पे रखेंगे x माइनस वाई इक्वल 1540, इसका सिंबल चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताइएगा -5y इक्वल ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो आप माइनस में 1535, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काटो, 5 से 15, 0 5 से 35, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 307, ये y की वैल्यू है 307 दोस्तों, ठीक है ना। हमें बतानी थी छोटी, छोटी कौन थी, तो y ही थी ना, x तो बड़ी है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन बताना है, कह रहा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर जो है पुनर्वृत्ति पैटर्न निर्माण होगा। तो आइए हम लोग देख ले कौन सा निर्माण होगा यहाँ पे रखने पे, आप जब इस ऑप्शन डी को रखोगे ना तो पूरी तरह से फुलफिल करेगा, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज जो है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप क्रमशः 48 और 24 दे रखा है, यदि एक्स वाई 12 है तो पी क्यू का लंबाई आपको बताना है, जबकि दोनों समरूप है। तो आइए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे पता है यदि दोनों त्रिभुजों का त्रिभुज समरूप है तब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप बटे ट्रायंगल एक्स वाई जेड का परिमाप इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पी क्यू बटा एक्स वाई, इसका परिमाप कितना है तो 48 और इसका है 24, ठीक है। और पी क्यू का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो पी क्यू का हमें फाइंड करनी है, एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है तो 12, काट दो इसे, 12 से 2 टाइम्स इसे काटो तो आप बोलोगे 24 टाइम, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 24, पी और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई तो 24, आइए 24 ऑप्शन नंबर में कौन सी है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो आप बताएंगे यह कहलाती है तान्यता, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, तान्यता कहलाती है। अगला बताएंगे कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितना कर लेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पहले 15 महिला कर्मी, 15 जो है पुरुष है, 15 मेल है, ठीक है, और फीमेल कितने हैं तो 20 है, ओके 20 है फीमेल, मतलब वो में, ये कितने दिनों में करते हैं लोग तो 26 दिनों में, ठीक, ये 26 दिनों में करते हैं और ये भी 26 दिनों में करती है, दोनों को इक्वल कर दो। अब यहाँ से मैन और वोमेन निकल जाएगा आपका, तो आप देखेंगे क्या यहाँ से काटिएगा तो यहाँ 15 m, ठीक है, यहाँ पे 20 m, यहाँ पे 30 और प्लस 20 12 करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल, तो आप बताओगे यहाँ पे 15 इक्वल 20, तो मैन बट्टे वोमेन आपके आ जाएंगे 20/15, काटो तो 5 का 20 और 5 से 15, यानी कि 4:3 की उनकी कार्य क्षमता होगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक मैन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 4 और एक महिला की 3 आएगी, तो हम निकालते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 26 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बस मैन और वुमेन बच गया है, तो इसकी हमने इफिशियंसी निकाल दी है। अब देखेंगे क्या कि 20 वुमेन है, 20 औरत है, ठीक है ना, 26 दिनों में करती है, ठीक है, इक्वल हो क्या जाएगा आपका 30 मैन
प्लस 12 वुमेन, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे यही नहीं पता है। ओके, अब देखेंगे क्या कि 4 मैन इक्वल कितना हो रहा है, 3 वुमेन हो रहा है ना, 4 मैन इक्वल 3 वुमेन, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे 20 और वोमेन, वोमेन को क्या करेंगे 3 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा 60 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक है, और गुणे यहाँ पे 26। इक्वल में आप देखेंगे तो पहले से 30 ऑलरेडी है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुना, 3 चौका क्या हो जाएगा 120 और प्लस ये रह जाएंगे 12 तिया 36, ठीक है, इंटू एक्स। अब इसे कर दो गुना, कितना हो जाएगा 60 गुने 26, 60 गुने 26 हो जाएंगे, और डिवाइडेड में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, तो आप बोलोगे कि 120 और प्लस 36 यानी कितने हो जाएंगे 156, है ना। तो इसे काट दो आप, काटोगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ 1560 बटे ये 156, काटो इसे 10 टाइम में कटेंगे, तो आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास, आप आंसर बताओगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 दिनों में। अगला प्रश्न बताना, कहना है कि अकबर जो है सम्राट बना था, कब अकबर सम्राट बना था, तो आप आंसर बताएंगे 1556 में, राइट आंसर बी बनेगा। एक बैंक किसी व्यापारी को कह रहा है 12,50,000 की धनराशि 5 सालों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण देता है, यदि कुल दे धन जो है साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बतानी है, कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं, प्रिंसिपल और टाइम और रेट दे रखा है, तो यहाँ पे हमें निकालना है ब्याज, तो आइए निकालते हैं। ब्याज निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है, तो रखते हैं 12,50,000 गुने आपका टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, रेट कितना दिया है 5 बटे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब कोई कटने वाला है नहीं, तो ये 25 और 125 में गुणा करके 2 जीरो और बढ़ा देना है, तो कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3,12,500 आ जाएगा आपके पास। देखिए इंटरेस्ट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा है क्या पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिनमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समानांतर है एवं भुजा जो है पी क्यू व्यास है, यदि क्यू पी आर जो है 40 डिग्री है तो आपको बताना है कि पी एस आर का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग पी और एस आर का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक चक्रीय है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इसका वैल्यू 40, ये कितना है 90 डिग्री है, ओके, बस ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये वाली, ठीक है 90 डिग्री, और ये सेंटर से होके पास आउट जा रही है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक, मतलब ये व्यास हो गई है आपकी। तो आप देखेंगे क्या कि ये वाली जब 90 है, ठीक है, ये 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी 90 और 40 130 यानी वो 50 हो गई, कंफर्म है। चलिए तो हमारे पास ये एंगल आ गई 50 डिग्री, हमें फाइंड कौन सी करनी है दोस्तों, तो आप बताओगे ये वाली फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी। तो आप देखेंगे क्या कि जब ये 50 डिग्री हो गया तब ये कितना बच जाएगा, है ना, यही ना आप देखना चाह रहे हैं। तो टोटल का सम होता है क्या होता है, दो जो ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं, ये और ये, इस दोनों का सम कितने होते हैं 180, ये और ये इस दोनों का होते हैं 180, मतलब दो आप जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उस दोनों कोणों का योग 180 ही होता है ना। तो हम कोई भी दो उठाते हैं उसका दोनों का सम 180 होता है, तो हम क्या लेते हैं दोस्तों, ये इसका, ठीक है, और एक इसका, दोनों सामने सामने का, इस दोनों का सम 180 होगा, तो इसका वैल्यू तो 50 निकल चुका है, इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 130, तो आंसर हमें यही निकालनी थी। ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपके पास, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी। बताइए राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है, तो आप बताएंगे चित्रकार है, राइट आंसर डी बनेगा। नीति आयोग द्वारा जो है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 2016 में, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता है 15 अगस्त 2014 को किया गया था, और स्थापना किया गया, ठीक है ना, घोषणा किया गया था, नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, लेकिन स्थापना कर दिया गया 1 जनवरी। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता है 15 अगस्त 2014 को किया गया था, और स्थापना किया गया, ठीक है ना, घोषणा किया गया था, नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, लेकिन
स्थापना कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। यह गैर संवैधानिक है नीति आयोग। अगला बताइए, कह रहा है क्या इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983 ईस्वी में। आंसर ये बनेगा। एक कालीन की लंबाई जो है कितना है? 20 सही 5/2 मीटर है। इसमें 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कितने कालीन बताना है। लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो भी आपके पास दे रखा है इतना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इतना कर दो, पता चल जाएगा कितने कालीन के डिब्बे बनाए जा सकते हैं। 20 दूना 40 और 5 45/2, ठीक है, डिवाइडेड कर दो। 4 दूना 8 1 9/2, 9 5 45, 2 से 2 यानी कितने बनाए जा सकते हैं? 5 बनाए जा सकते हैं। आंसर ही बन जाएगा आपका। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी ने आखिरकार कब दबाया था? अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? तो आप आंसर बताओगे, यह 1859 में दबा दिए थे। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको कि एक व्यापारी के द्वारा खरीदे गए 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापार को क्या होगा? ये तो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। कह रहा है क्या कि यहाँ पे 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आप यहाँ पे सीपी बाई एसपी नहीं निकाल लोगे। सीपी कितना हो जाएगा आपका 15 और एसपी कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा ना, ये मल्टीपल में गुणा में आ जाएगा। तो अब देखो कितना रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 में खरीदे थे 20 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का किस पे हो रहा है? इस 15 पे हो रहा है। गुण 100 कर देंगे, 5 से काटो 3 नंबर यानी कि 100/3। इसे क्या कर दोगे तो आप बोलोगे इतना प्रतिशत की उसे प्रॉफिट हो रही है। आंसर नंबर ए बन जाएगा। अगला बताना है असंगत चुनना है हमें। बताइए इसमें सबसे अलग कौन है? तो आप देखेंगे क्या, ओ पी क्यू आर, ठीक है, ओ पी क्यू आर सभी में एक एक बढ़ा, ठीक है। ई एफ सी डी इसमें कुछ सभी में एक एक इसमें बढ़ा है, ठीक है, सभी में एक बढ़ा। इसमें देखेंगे एक, इसमें 3 घटा फिर एक बढ़ा, इसमें देखेंगे एक बढ़ा 3 घटा एक बढ़ा, इसमें एक बढ़ा 3 घटा एक बढ़ा। मतलब कि ये सभी जो है इक्वल आ रहा है, लेकिन ये सबसे अलग आ रहा है। तो आंसर नंबर ए बन जाएगा असंगत। अगला बताना है अमन की उम्र साहू से अधिक है, ठीक है। साहू की उम्र कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है। उनमें से तीसरा सबसे कम उम्र वाला कौन है? तीसरा सबसे कम उम्र वाला कौन है? तो आप देखेंगे उदय, ठीक है। उदय के बाद कौन है? कोमल। कोमल के बाद कौन है? अमन। अमन के बाद कौन है? साहू। साहू के बाद कौन है दोस्तों? तो मिलन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमें बताना है कि ये तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है? तो 1 2 और 3 अमन है। कौन है दोस्तों? तो अमन है। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? तो अमन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों को जो है संख्या का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। यदि यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या कितना है? 90 है, तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है ना। पुरुषों का 90 दे रखा है। पुरुषों का 90 कहने का मतलब पुरुष महिला और पुरुष यानी कि 3 इक्वल 90 होगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। तो 3 से काटो 30 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो कितना बोलोगे आप इसका? 30 या 90 और इसका बोलोगे 30 दूना 60 यानी 9 और 6 15 यानी कितने हो जाएंगे टोटल? तो आप बताओगे 150 जो है टोटल कैंडिडेट होंगे उसमें, है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको। ये सिंप्लीफिकेशन आप बहुत ही इजी में सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखिए 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस 17 ऐड कर देना है। पहले सबसे पहले वही काम होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया है ना। अगला देखेंगे आप तो 9 और 17 जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। 26 और 15 और 14 में गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 210, ठीक है। 210 और माइनस 30 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया था? 26। ये 26 और प्लस 210 कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास? 236 आ जाएंगे और में से 30 घटा दो यानी कितने आ जाएंगे? तो आप बताओगे 206। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x का वैल्यू 9, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इसका पता है जो भी ये दे रखा है मतलब ये a का होल स्क्वायर में से आपको घटा देना होता है 2। तो a का होल स्क्वायर कर दो यानी 81 में से 2 घटा दो यानी 79 आपका आंसर बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला ही होता है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। ये देखिए 2020 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, तो इसे आपको नहीं देखना है, ठीक है। देखिए 2020 के अकॉर्डिंग है, क्या हम 2024 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं? बिल्कुल इसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना।
तो देखेंगे पहले इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जून 2020 तक जो है जानकारी के अनुसार यूनेस्को के द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को जो है संरक्षित किया गया, कितने किया गया था, तो आप बताएंगे 1100 कितना 1121 कितने किए गए थे 1121 यूनेस्को में, ठीक है ना। यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए कब, तो 1945 में होती है, 16 नवंबर को होता है दोस्तों। कब होता है 16 नवंबर 1945 में। और 2024 के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि जुलाई 2024 तक 168 देशों में कुल जो है ये जो है आपका यूनेस्को द्वारा जारी कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो आप बताएंगे कितने हैं, तो 1199 है। कितने हैं दोस्तों 1199 हो चुके हैं 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व धरोहर स्थल। इसमें से आपको बताना, इसमें से जो है 933, इसमें से 933 जो है सांस्कृतिक है और 277 जो है क्या है प्राकृतिक है और 39 जो है मिश्रित है, ठीक है ना। कर्नाटक का जो है होयसल मंदिर परिसर भारत का 42वां विश्व धरोहर शामिल किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा भारत के जो है 41वां विश्व धरोहर शामिल किया गया है स्थल में। और 40वां विश्व धरोहर स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर सिंधु सभ्यता को धौलावीरा को शामिल किया गया है ना। विश्व धरोहर स्थल में सूची में भारत 43 जो है स्थलों के साथ छठे स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या इसमें कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। बहुत ही इजी में बता दोगे आप। महत्तम समवर्तक 6, लघुत्तम समवर्तक 84, पहली संख्या 42 मतलब 42 रख दो, दूसरी संख्या यहाँ पे निकाल दो। सेकेंड नंबर क्या होगी, काटो इसे, कटने वाली 7 छक्के 42, 7 से काटो 1 और 2 यानी दूसरी संख्या आपका निकल गई 12। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, कब आया था आरटीआई, तो आप बताओगे कि यह 2005 में आया था। 2005 में कब, तो आप बताएंगे अक्टूबर 2005 में। राइट आंसर सी बन जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम से जो है प्रशासन में प्रदर्शित और जवाबदेही का वृद्धि करता है। आरटीआई का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किस उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा किसमें किया जाता है। आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे सीमेंट का। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा सीमेंट। अगला प्रश्न बताइए कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, ठीक है, जिनमें किस 48 छात्र हैं, किसी एक छात्र ने किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का जो है 3/8, तो उस दिन जो है अनुपस्थित छात्रों की संख्या आपको बताना है कि कितनी होगी। कितनी हो जाएगी अनुपस्थित छात्रों की संख्या, तो कक्षा में उपस्थित छात्र कितने हैं 3/8 है, ठीक है। और अनुपस्थित कितने हो जाएंगे 1/3 माइनस 8 कर दो तो कितना 8 में से 3 घटा दो यानी 5/8 और गुणे कर दो 48, 8 छक्के 48 यानी 5 छक्के 30, तो कितने हो जाएंगे टोटल अनुपस्थित छात्रों की संख्या 30। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि नवंबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य देश हो गए हैं, 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए कितने हो गए हैं, तो आप बताएंगे 164, 164 2020 के अकॉर्डिंग। और इसकी स्थापना कब होती है, तो आप बताओगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। कब होती है 1995 में। अभी भी वर्तमान में इतना ही देश है, टोटल कितने हैं 164 ही है। अब देखेंगे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या दे रखा है कि साइन 23 बट्टे कॉस 67 प्लस कॉस 71 बट्टे साइन 19, तो इसे क्या आप नहीं चेंज कर लोगे, तो ये भी साइन 23 और ये भी साइन 23 कर लो, ठीक है। ये 71 है, इसे भी 71, इसे भी 71 कर लो, ठीक है, कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप करोगे तो ये काटोगे तो एक, ये भी काटोगे तो एक और एक कितने हो जाएंगे 2। करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है केले का मूल्य लीची से अधिक है, ठीक है, केले का मूल्य कीवी से कम है, कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। यदि दोनों कथन एक और दो सत्य है तो तीसरा क्या होगा ये बताना है आपको। तो तीसरा क्या होगा ये बताना है आपको। तीसरा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे तीसरा जो होगा यह सत्य होगा। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। किसी संकेत भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, इसी में इसका बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको प्रॉपर वे में आपको लिखना होगा पहले,
ये लिखिए, उसके बाद जस्ट ये लिखना होगा, इस सामने सामने लिखना होगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि इसका ये वैल्यू लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि आप इसमें जैसे सूरत इज अ हॉट प्लेस, इसका क्या लिखा गया, अ हॉट इज अ प्लेस सूरत, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे टू, ये क्या है, वाटर वेपर टू एयर हेयर, ठीक है ना। इसका क्या किया गया, टू एयर वेपर हेयर वाटर। अब देख रहे हैं कैसे करा गया है, तो सेम यहाँ पे भी कर देना है, ठीक है ना। शिमला इज हिल प्लेस, तो हम करेंगे क्या स्टार्ट यहाँ से, तो अ हिल प्लेस से स्टार्ट करेंगे, अ हिल प्लेस शिमला, अ हिल प्लेस, अ हिल इज प्लेस शिमला, अ हिल इज प्लेस शिमला। करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर आप सी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे tan प्लस कॉट का वैल्यू 5 है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर 60 का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। सभी के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग और इसे सॉल्व कर देंगे। आपको पता है कि tan प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, मतलब कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल, तो आप बताओगे कि 23 और प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कितना हो जाएगा 23 और प्लस 6, यानी टोटल आ जाएगा 29। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दे रखा है ना। कथन क्या है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, कुछ महिलाएं जो है वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। कह रहा है कि सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, सभी बुद्धिमान जो है इंजीनियर है, ओके। कह रहा है कि कुछ महिलाएं इंजीनियर है, कुछ महिलाएं इंजीनियर है, कुछ महिला जो है इंजीनियर है, बात तो सत्य है। अगला है कि सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान नहीं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर बस एक पालन कर रहा है, राइट आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है एक खंबे के शीर्ष को उसके पाद का जो है बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित है, एक बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे खंबे की ऊंचाई यहाँ पे बेस दे रखा है 20, ठीक है ना। खंबे की ऊंचाई यही तो निकालनी है, तो चलिए यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, आते हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे tan 45 बराबर क्या होगा, ए जो हमारा दे रखा है h बाई 20 होगा। 45 का वैल्यू होता है क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे 1 होता है, ठीक है। h बटे 20, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमारी हाइट कितनी आ गई, तो बोलोगे आप 20 मीटर। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू इतना दे रखा है, तो इनका हमें पता बताना है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये इस रूट है ना, रूट यदि इधर आता है स्क्वायर में बदल जाता है, 729 कितना का ये है, तो आप बताओगे ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है दोस्तों, 9 का क्यूब, ठीक। अब देखोगे इसको 3 के इक्वल में लाना है हमें, तो 3 के इक्वल में क्या होता है, 3 2 जा, और पहले से 3 है इसके पास, यानी 3 के पावर 6 और यहाँ पे 3 के पावर n, यानी n का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे 2003 में। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है, कौन है सबसे कम, तो आप बताएंगे मलाला यूसुफजई। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, मलाला यूसुफजई सबसे कम जो है आयु के नोबेल विजेता है, और इनको 2014 में दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला सामाजिक कार्यकर्ता है और मानवाधिकार का प्रबल समर्थक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था, कहाँ पे फहराया गया था दोस्तों 1906 में, तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी कोलकाता में, आंसर सी बन जाएगा। देखिए भारत का जो है गैर आधिकारिक ध्वज जो है पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को जो है पारसी बागान चौक जो है ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे कहाँ पे स्थापित किया गया था, कोलकाता में। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कब हुआ था, 1861 में लाया गया था ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो आप बताओगे 25 है। अगला प्रश्न बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, यह किया गया था 1924 में। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, 1924 में किया गया था। द रिवोल्यूशनरी नाम का जो है इजहार छापा गया था कब, 1925 में, वो HRA की ओर से छापा गया था। अगला बताना है आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, प्रथम वाला किस पर था ये, तो आप बताएंगे कृषि क्षेत्र पर था, आंसर बी बनेगा। किसी कक्षा में 7 विद्यार्थी के गणित विषय के प्राप्तांक कितने हैं, ठीक है ना।
तो इनका बहुलक हमें बताना है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 43 एक बार और है क्या, नहीं, ठीक है। 44 एक बार और भी है क्या, नहीं। 65 एक बार 2 बार और भी है, नहीं। तो सबसे ज्यादा बार आप देखेंगे 65 ही 2 बार आया और कोई नहीं, तो यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 65, ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है, तमस किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप आंसर बताएंगे भीष्म साहनी के द्वारा, आंसर डी बन जाएगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छात्रों की कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें हैं और प्रकाश नीचे से 25वां है। ज्ञान प्रकाश से जो है 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 6 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, यह हमको बताना है। कितने हो जाएंगे, तो राजेश का शीर्ष से स्थान 15वां है, प्रकाश के नीचे से 25वां है, तो ज्ञान के नीचे से कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 10 35वां हो जाएगा। और 15 प्लस 10 करोगे 35 और प्लस 35, 15 प्लस 10 25 होगा ना, 25 अब प्लस 35 60 हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। कह रहा है किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, मतलब उसका आयतन दे रखा है 2367। अगर टंकी की त्रिज्या 21 है तो टंकी की गहराई नहीं पता दोगे, एच निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल दे रखा है 2376, लिख दो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 2376। यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करना है, यानी 2376 बट्टे 22 और आर की वैल्यू कितनी है 21 गुणे 21 बट्टे 7 हो जाएगी, 7 3 जा, ये काटो इसको, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, एच का वैल्यू 1.71 मीटर आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 1.71, ऑप्शन नंबर बता दोगे आप, राइट आंसर डी बन जाएगा। भौतिकी की कौन सी शाखा जो है स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है, कौन है, आप आंसर बताएंगे क्या, इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो आप आंसर बताएंगे 10 है, राइट आंसर ए बन जाएगा 10 है। और अस्थायी कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, उन्हीं को वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन बताना है कि आगे क्या आने वाला है, देखिए डी से जी मतलब 3 बढ़ा, यहाँ से 7 और 7 से कितना 5, 5 बढ़ गया ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे क्या कितना बढ़ा है, यहाँ से 4 से जो है 3 बढ़ा है, तो हम 12 से 3 12 3 15, यानी ओ से स्टार्ट, ओ से कौन कौन है देखेंगे, ए है, ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी या तो ऑप्शन डी या तो ऑप्शन ए आने वाला है करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे एफ से हमें एच आया, यानी 2 बढ़ा, एफ से एच 6 2 8 बढ़ा, यहाँ से 14 2 16, 16 पे आता है पी, ये कैंसिल हो गया, क्यू 17 पे आता है, ऑप्शन नंबर ए बन गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप बताएंगे 1928 में आया था साइमन कमीशन, 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था और आया था कब 1928 में, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 5 विद्यार्थी एक जो है घेरा बनाकर एक केंद्र की ओर मुंह करके जो है सभी बैठे हुए, सुनील सुष्मिता के बीच में सुमित है, श्वेता के बाईं ओर से सुषमा है, सुष्मिता सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, सुमित के ठीक बगल में दाहिने ओर कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, कितने 2 3 4 1 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, सुस्मिता यहाँ पे कर लो, सुस्मिता, ठीक है, सुस्मिता याद रखना, इसे श्वेता, श्वेता है, ठीक है, एस से श्वेता रखें, सुषमा, सुषमा पूरा लिख दिए, ओके। यहाँ पे सुनील, यहाँ पे सुनील है और यहाँ पे सुमित है, सुमित है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या बताना क्या है कि यहाँ पे सुमित के ठीक बगल के दाहिने ओर, सुमित यहाँ पे इसके ठीक दाहिने ओर कौन सा होगा, इधर सुनील की तरफ होगा ना, दाहिने ओर सुनील बैठा है, बस यही तो बताना है, तो कौन बैठा है, सुनील बैठा है, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना है, मानव शरीर का बताना है, शरीर का कितना है, तो आप बताओगे 7.35 से लेकर 7.45 तक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग इतना था, इसमें प्रति व्यक्ति आय देश क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है अमीर देश, और 2016 के क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है अमीर देश, और 2016 के प्रति है ये दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताना है, यहाँ दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है 83, तो यहाँ पे बताना है x माइनस वाई
x इंटू वाई माइनस 1/xy की वैल्यू क्या होगा। तो जो दे रखा है वो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। x माइनस वाई और बाई 1/x इंटू वाई का होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल में आप क्या कर दोगे, तो आप देख रहे हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखेंगे, है ना। तो आप देखोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 83, तो 83 रखेंगे और इंटू 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू ए बी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इसमें से घटा लो, 83 में से 2 घट जाएगा तो आपके पास बच क्या जाएगा, 81। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। भारत डैश डैश भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य जो है बक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। बताइए भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल किस वर्ष में भाग लिया था, भारत ओलंपिक में कब लिया था, तो आप आंसर बताएंगे 1900 में भाग लिया था। करेक्ट आंसर बी बनेगा। भारत सर्वप्रथम 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक भी लाया था, है ना। प्रथम ओलंपिक खेल का आधुनिक तरह से जो है 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। अगला देखिए, 2 रेलगाड़ी जो है सम्मुख दिशा में चल रही है, सम्मुख कहने का मतलब अपने सम्मुख चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई बताना है कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देखेंगे पहले हम टोटल जो है हमारे स्पीड को जोड़ देंगे, 70 और 80 कितने हो जाएंगे, 150। इस 150 को पार करने में 5/18 पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो इसे, तो कितने आ जाएंगे, काटो 5 और 0 और 6, यानी कितने आ जाएंगे आपका, और भी कट सकता है 3 और ये 25, 25 बचे 125 बटे आपके आ जाएंगे कितने, 125/3 मीटर पर सेकेंड आ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई x है, तब क्या हो जाएगा कि 300 प्लस x, ठीक है ना, जो नई लंबाई है वो कितनी हो जाती है 125 और अपन 3 हो जाएगी, समय कितनी ले जाती है तो 30 सेकंड लेती है दोनों पार करने में, ठीक है। 3 से काट दो 10 टाइम में कट जाएगा, 25 और 10 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1250, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1250 में से 300 घटा दो, 1250 में से 300 घटा दो कितना 5 0 12 से 3 9, यानी 950 मीटर है उसकी लंबाई, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगी। अगला देखो नीचे दिए गए कितने त्रिभुज है काउंट करके बताना है, काउंट करो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे आपको, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 टोटल आएंगे। ये तो आप बहुत ही इजी में सॉल्व कर लोगे आप, कि ये आपके पास ए स्क्वायर है और ये आपके पास बी स्क्वायर है, क्या नहीं सॉल्व कर लोगे, तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और इनटू होता है ए माइनस बी, बटे दिया रखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दो ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 में से 3 घटा दोगे 4, 4 वाला ऑप्शन बस एक ही दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर ए, और तो कोई है ही नहीं लास्ट में 4। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्र है, पी इंटू क्यू माइनस एस के साथ में हमें विकल्प सही कौन सा होगा ये बताना है। तो ये बस 3 ही तो दे रखा है, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, पी इंटू क्यू माइनस एस, पी इंटू क्यू माइनस एस। देखेंगे पहले इसका संबंध क्या है, गुणा का मतलब है कि P जो है Q का पुत्र है, P जो है क्या है Q का पुत्र है, Q का पुत्र है, ठीक है, Q का पुत्र बना दिया हमने इसे, ओके। आगे क्या कह रहा है, माइनस वाली, माइनस में क्या है तो A B की क्या है पत्नी है, A जो है मतलब कि Q S की पत्नी है, Q जो है S की पत्नी है, S की पत्नी और ये इसके पिता। तो हमें क्या बताना है, अब देख लो, ये इसके माता जी और ये इसके पिताजी, P जो है S के पिताजी होंगे, ठीक है ना, पी जो होंगे एस के पिताजी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन फुलफिल करेगा बताइए आप ही, करेक्ट आंसर क्या बता दीजिएगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस जो है पी के पिता है, करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पहले कथन है और निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि परीक्षा में सफल का एक कारण नियमित जो है नियमितता है और कुछ अनियमितता छात्र परीक्षाएं में उत्तीर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने अनुत्तीर्ण होते हैं यहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे तो कथन था, निष्कर्ष है कि सभी अनियमित छात्र जो है उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ केवल ये 2 पालन कर रहा है, ऑप्शन 1 गलत है 2 सही है, कुछ अनियमित छात्र जो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ऑप्शन ए होगा। नीचे दिए गए हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी जो है यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी जो है ये फुटबॉल खेलते हैं,
कितने हैं, तो आप बताएंगे ये 22 है। टोटल कितने हैं दोस्तों, तो ऑप्शन 22 और एक 19 भी है, ये भी तो खेलते हैं, तो टोटल ऐड कर देते हैं 22 और 19 कितने हो जाएंगे, 9 2 11 और 3 1 4 41 टोटल खेलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो शेष से अलग है। सबसे अलग कौन है इसमें, तो आप देखेंगे सबसे अलग जो है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर सी, सबसे अलग है। राइट आंसर सी बन जाएगा। इसमें बताना है कि इसके बीच में कौन आएगा, कैट म्यू, तो क्या बनेगा इसका, तो आप आंसर बताएंगे इसका, कैट से म्यू तो इसका बनेगा डक क्वैक। करेक्ट आंसर सी बनेगा, मतलब कैट म्यू बोलती है तो डक कैसे बोलता है, क्वैक बोलता है। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है आदमी पिता भाई और के बीच में सही संबंध निरूपित करता है। आदमी पिता और भाई के बीच में, तो आदमी तो होता है, आदमी के बीच में क्या क्या होता है, पिता और भाई, ऐसे हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में दे रखा है क्या, इसका ये वैल्यू इसका बताना है आपका, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका, तो आप देखेंगे क्या कि जस्ट ये उल्टा से रखा है, सब उल्टा से रख दिए हैं, तो आप भी उल्टा से रख दो। यहाँ पे सबसे पहले आर है तो लास्ट में आर लेके चल जाओ, आर कौन सा है लास्ट में, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, बस ऑप्शन नंबर एक ही है, तो करेक्ट आंसर आपका यही बन जाएगा। अब बताना है इसमें कि आगे क्या आने वाला है, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से आगे क्या आएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि पहले 4 जुटा, फिर 6, फिर 8, फिर 10 जोड़ दो तो कितना 30 हो जाएगा, और 30 पे 12 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ए बी सी डी ई एक पंक्ति में है, ठीक है, जो सी पश्चिम के छोर पर बैठा हुआ है, ई बी और सी के पड़ोसी है, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पूरब की छोर पर कौन बैठा है ये हमें बताना है। पूरब के छोर पे कौन बैठा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पूरब ये आपको पता है पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन बैठता है, पहले सी, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है दोस्तों ए, उसके बाद यहाँ पे डी, ठीक है ना, ये रहता है इसका सीक्वेंस। तो स्पष्ट है कि पूरब की छोर पर कौन बैठता है, यहाँ पे डी बैठ रहा है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। असंगति इसमें चुनना है, सबसे अलग कौन है बताइए, तो सबसे अलग आप देखेंगे यहाँ पे गाय सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आपको पता है बाघ तेंदुआ हिरन ये सब क्या है ना, इसे पोसा नहीं जाता लेकिन गाय को पाला जाता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, और इसकी दूध को पिया जाता है ना, इस सबको दूध को नहीं पिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या भरी जाएंगे है ना, तो क्या आ जाएंगे बताओ आप, तो 20 प्लस 16 प्लस 33 ऐड करो कितने आ जाएंगे, 69 आएंगे। आप जोड़ो 27 19 और 23 ऐड करो कितने आ जाएंगे, 69 आएंगे। तो 22 और प्लस 15 जोड़ो, ठीक है, 22 और प्लस 15 उसमें कितना और चाहिए कि आपको 69 हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें और 32 चाहिए तब जाके ये 69 आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। है कि दिए गए विकल्प में सीरीज हमें बताना है आगे क्या आने वाली है, 8 से 27 से 64 125 216 तो आगे क्या है, ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 343। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न बताना है कि इसमें क्या फुलफिल होगा, बताइएगा इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग पहले क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 25, ठीक है, 25 और ये 7 5 35, ये 25 और 35 को ऐड कर दो कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 25 लिखते हैं और प्लस 35, ठीक है, 25 प्लस 35 और प्लस 30 आपको एक्स्ट्रा लेना है, यानी कितने हो जाएंगे ये बताओगे आप, तो 35 ना 35 है, तो ये कितने आ जाएंगे, 0 और 5 160 और 30 90, टोटल एक्स्ट्रा हमने कितना लिया 30 लिया, सभी में 30 आपको एक्स्ट्रा लेना है, ये 90 फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 और ये कितने 60 60 और ये हो जाएंगे आपके पास 60 और 30, ये 90 हो जाएंगे, 90 और 3 एक्स्ट्रा 30 लेना है तो 120 आ गए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना लेना है, 6 चौका 24 आएगा, 24 प्लस 30 एक एक्स्ट्रा लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे 4 और 3 2 5, यानी हमें कितना चाहिए 80 चाहिए। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे 4 और 3 2 5, यानी हमें कितना चाहिए 80 चाहिए, कितना कर लेंगे इसमें से घटा लेंगे बता दीजिएगा, 80 के लिए करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, 80 में से 54 घटा दो तो 26। राइट आंसर आपको चाहिए कितने, तो राइट आंसर डी चाहिए 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों के आसन्न अक्षरों के बीच जो है छूटे हुए अक्षरों को क्रमशः एक साथ होती है तो अक्षर समूह का पहचान हमें करना है। तो वो कौन सा बनेगा अक्षर इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उठाइएगा और इसे देखिए ऑप्शन नंबर सी को और पहचान करते हैं हम लोग। अब भी ये 22 पे होती है, ये 17 पे होती है, ये 13 पे होती है और ये 10 ये 8 पे होती है। ठीक है, ये सभी का कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे सभी -1 1 हो रहा है। तो ये सभी जो हो रहा है ना सभी के क्या हो रहा है आसान्य अक्षरों के बीच जो है छोटे अक्षरों की संख्या क्रमशः 1 1 की कमी होती जा रही है। करेक्ट आंसर इसलिए 1 बना है। अब बताना है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि जैसे पहली दूसरी से है वैसे बताना तीसरी किससे संबंधित है। तो 25 16 से है तो 41 किससे है। अब देखो 25 में से 16 9 घटा है तो